रामायण का एक पात्र है जिसका नाम है बाली। दो भाई हुआ करते, बाली और सुग्रीव, और दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र थे और पुत्र थे। तो बाली ने जो है ब्रह्मा जी की बहुत आराधना करी, तो उन्हें उससे आशीर्वाद ले लिया कि जो मेरे साथ लड़ेगा उसका आधी ताकत मेरे में अपने आप आ जाओगे। ब्रह्मा जी भी बड़े अच्छे थे, जब वह कहते तो हाँ मेरा आशीर्वाद है, वो तो उसको छोड़ो तो रहने दे दिया कर, तो राक्षस मिल तो राक्षस तो आदत थी, जिस तक कुछ होगा दे देना। तो बाली को आशीर्वाद दे दिया। ये बाली का तो काम ऐसा हो गया, जो भी सामने आवा आधी ताकत आ जा, आधी दफा तो उसकी खुद किया, जीने मर्जी ने पछाड़ कर फेंकते। एक बार भगवान की ऐसी करनी हुई, जिन्होंने तीनों लोग जीत रखे, रावण वो फंस गया। वो कह रहा मैं लड़ूंगा, कद लड़ ले, कोई दिक्कत कोई नहीं, लड़ी तो बाद में पहले आ जाए। अपनी पूछ में लपेटा, 6 महीने चारों तरफ घुमा दिया, रावण छूटा है तो हो भाग्य छोड़ सारे। अब बाली ने सोची करे 3 लोग जिसने जीत लिए, वो तेरी पूछ में 6 महीने बंदा बंदा घूमता रहा, तो भाई तेरे में तो बेनुमान ताकत होगी, इतनी ताकत होगी तो भाई किसी ने उखाड़ फेंक कर। निकम्मे आदमी के पास ताकत आ जाए तो फिर वो क्या करा करे, आस पड़ोस में अच्छे दमाग जा करे। तो बाली का भी वही काम होया, जो पेड़ बन में जाता सके तोड़ फोड़, जो सरोवर पानी के भरे उसने तहस नहस कर देना, नदियां बह रही है नदी का रास्ता रोक कर दूसरी साइड में कर देना। कागर जब बल हो तो अति हो जाएगा ना, उसमें अति हो। एक दिन ऐसे हुआ कि जिस वन के अंदर श्री हनुमान जी, जिसके हम उपासक, जिसके हम सारे बैठकर अभी उसके नाम का कीर्तन करना आ गए थे, उसने बुला रहे थे सब कुछ, वो भगवान का भजन करना। अब उसने तो भाई देड़ पेटा न पाड़ फेंक दे, जो फड़ा दे हो से क्या है तो मतलब है कोई मदमस्त। अब भाई जब 7:30 हो रहा है फाटन आ गया, तो सोचा हनुमान जी ने क्या हो गया, सब आया ऐसा कौन आ गया जो तहस नहस करना आ गया बन। देखा तो बाली है। कहने लगा हनुमान जी कि हे युवराज, आप में ताकत बहुत ज्यादा है, आप ब्रह्मा जी के औरस पुत्र हो, ब्रह्म अंश हो, इस ताकत को सजो कर रखो और भगवान राम का नाम लो, जिससे आपकी ताकत अंदर है, बाहर ना निकले। तो बाली ने भाई घमंड हो तो घमंड ही हो आगरा, अरे किसी 2 घूंट मार रखी हो दारू, किसने कहता राम का नाम ले लेकर, अच्छा तू मैंने शिक्षा देगा। कहने लगे तू मैंने शिक्षा देगा, मैंने आज तक राम का नाम ही नहीं सुना, यो है कि चीज, तू बड़ा बेवकूफ आदमी है, राम नाम कर लो, राम नाम जप लो। अब जो राम जी के नाम की खरी खोटी सुनानी चालू करी था, हनुमान जी गुस्सा है। तो बाली कहने लगे रही सा राम है तो आना मेरे से युद्ध कर ले। कहते उसमें तो कटसक थी भाई, कोई तो आग लड़ा मेरी गिल्ला, अगर राम ऐसा है कहीं जिसका तू नाम रटना लग रहा, वो आके मेरे साथ झगड़ा क्यों नहीं करता, मेरे से युद्ध क्यों नहीं कर लेता। अब राम जी के नाम पे कोई ऐसी बात बोल दे, हनुमान जी चुप रह सके। कहने लगे रहे बाली सुन, तू राम जी के पास तो बाद में जाइए, पहले मैं तो उसका छोटा सा सेवक हूं, तू पहले मेरे से भिड़ ले, तब देखूंगा भाई जब तू वहां जाएगा, राम जी तो बाद में जाइयो ना। बोला ठीक है। तो दिन रख लिया अगले दिन का कि नगर के बीच में तेरा मेरा मल युद्ध होगा। मतलब कोई बात नहीं, हनुमान जी भी ऐसे कह के चल पड़े। अगले दिन बाली ने तो भाई डरा पिटवा दिया सारे के नगर में, क्योंकि युवराज था, वानर राज था, क्या हनुमान जी के साथ मलयुद्ध होगा। खाड़ा खुदवा दिया और कूदा कूदा घूम में, उसने पता था कि हनुमान जी सामने आओगे आधी ताकत आ जाएगी। कहा गया जो बेटा हो ना
उसने कोई परेशानी नहीं होती, उसके बाप ने परेशानी नहीं होगी। अब ब्रह्मा जी ने पता चलेगा, हो ये हो गया, कहता नाश हो गया भाई। और हनुमान जी अपने अपने घर में तैयार होकर चलने लेकर लागे, इतने ब्रह्मा जी जो है सामने पहुंच गए। जब ब्रह्मा जी सामने देखे तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ देखे, ब्रह्मदेव इस वानर की कुटिया में आप कैसे? कहना भाई ऐसा है, मैं तो इसलिए आया हूं कि तू कहां जा रहा है? कि बोला युद्ध करना। बोला किसके लिए? बोला बाली के लिए। क्या तुमको पता नहीं क्यों मेरा पुत्र? बोले हाँ पता है, जब भी तो जा रहा हूं। कि उसने भी तो मेरे मालिक की अवहेलना करी ना, अनाप शनाप बोला ना। कहता कोई बात नहीं, तू लड़ने मत जा। बोला अगर मेरी बात होती तो मैं लड़ने नहीं जाता, कोई बात नहीं, मेरी कोई बेइज्जती कर जाए कोई दिक्कत नहीं, पर को मेरे राम की बेइज्जती करे तो मेरे से बर्दाश्त नहीं है। कहता को मेरी कह देता कोई दिक्कत नहीं, पर राम जी के लिए ऐसी बात बोल दी कि आ जा मेरे से लड़ ले, तो मैं रुकूंगा तो नहीं। दुनिया ये कहेगी हनुमान जो है चुनौती देकर पीछे हट गया, पर मेरा नहीं, मेरे राम जी का भी नाम खराब होगा। भगवान आप जैसे कहो फिर भी क्यों? हनुमान जी तो चतुर चालाक थे, ब्रह्मा जी फंसा लिए तो ब्रह्मा जी कौन सा कम थे? ने बोला कोई बात नहीं, आप जाओ लड़ने के लिए, पर एक काम करियो, आप अपने राम जी कसम खाओ, अपनी ताकत जो है ना, अपनी 90% ताकत जो है ना राम जी के चरणों में छोड़ के जाइयो, सिर्फ 10% ताकत साथ में लेकर जाइयो। कहता कोई बात नहीं। हनुमान जी तेरे साथ बोले, कहता कोई बात नहीं। उसको ये पता भी है कि देखो तीनों लोक में जीतने वाला उसने के साथ लड़ा है, वो भी हरा के फेंक दिया। फिर भी कहना कोई बात 10% ले जाऊंगा। कहा वो 100% और वो 10% ताकत लेकर पहुंच गया। जैसे खाड़े में पैर रखा बाली का, तो वही काम। अब बाली में जो हनुमान जी की आधी ताकत बाली में आ गई भाई। अब ताकत हनुमान जी की आ गई तो भाई झेलने वाला भी चाहिए ताकत ना। जैसे हनुमान जी की ताकत बाली में आई तो शरीर फूलना चालू हो गया, और इस कदर फूलना चालू हुआ कि शरीर में से खून रिसना चालू हुआ। अब ब्रह्मा जी आगे से तो बराबर में बाली गए। कहता अब भगवान अब कैसे? तू छोड़। तो बोला सीधा 100 मील भाग जाए यहां से, नहीं बचेगा नहीं। बोला 100 मील भाग जाऊं? कहता हाँ जो मैंने कहा वो कर। कहते ब्रह्मा जी की कोई नाटक तो करता ही नहीं। बाली जो है छोड़ कर भाग लिया, दौड़ता रहा 100 योजन चला गया, थक गया और थक कर गिर गया, बेहोश होकर गिर गया। उठा तो देखा शरीर वैसा। जब आंख खुली तो देखो ब्रह्मा जी सामने खड़े। कहने लगा भगवान आपने वहां से मेरे को क्यों भगाया? बोला ये बता कि जब हनुमान जी सामने आए तेरे साथ क्या हुआ? तो बोला होया क्या, ऐसी ताकत आई, ऐसे हिलोरे लगे थे जब शरीर के अंदर पता नहीं कितना बड़ा समुद्र तैर, और खून इतना तेज चल रहा था मेरे को पता नहीं, मैं बेहोश होने वाला था, मैं फट जाता। तो ब्रह्मा जी कहने लगे अरे पगले, उसकी तो 10% पावर है, जो मैं कही कि 10% लेके जाइए, सारी शक्तियां यही छोड़ के जाइए। अगर राम जी के चरणों में ना छोड़ता और 100% आ जाता तो तेरा क्या हाल होता? जब उसकी 10% में ये हाल हो गया तेरा, और 100% 50% तेरे अंदर घुसती तो तेरा क्या हाल होता? अब बाली ने जो वहीं से हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और अपनी गलती ऐसी, अरे भैया मैं थाना वाय के बाद बताऊं, जब अच्छे नहीं झेल पाते उसकी ताकत ने, और तुम जिसकी आराधना करो, इस पृथ्वी को झेलने वाला ही नहीं पैदा हुआ आज तक, उसकी तुम आराधना करो, क्या थारा काम नहीं करेगा? तो बाली को समझ में आई कि ताकत प्राप्त करना आसान है, उसको संभाल कर रखना बड़ी मुश्किल है।
तो जब उसके बाद जो है बाली ने श्री राम नाम का जप किया और अपना मोक्ष प्राप्त कर